ली। हाँ जहांगीर देवबंदी। क्या हुआ, पढ़ लिए? पढ़ तो लिए। हम्म। चलो लेकिन तुम दलील नहीं दे पाई यार उस पे कि जो नफिल ना पढ़े वो अल्लाह का महबूब नहीं होता। वो तो कल बात हो गई थी हो दो गई वॉइस में, मैंने तो मैंने तुम। जवाब दिया या नहीं दिया वो हाँ उस वॉइस में है। चलो अब उस ठीक है। बात को दोहराने में कोई फायदा नहीं चलो है। चलो कोई फायदा तुम नहीं। ये हाँ। बताओ, तुम ये जवाब दो। हम्म। लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वो हालत पाता हूँ हम्म। जिसमें फुकाहे किराम ने लिखा है। कहाँ लिखा है वहाँ पे? अरे भाई, नहीं लिखा है कि जिसमें हाँ। फुकाहे किराम ने लिखा है कि ऐसे शख्स को, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? इसमें लिखा, जिसमें फुकाहे किराम ने लिखा है कि सुन्नतें भी ऐसे शख्स को माफ, हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें कभी न छोड़ी, अलबत्ता नफल उसी रोज से छोड़ दी। तो फुकाहे किराम ने लिखा है कि नफल ऐसे शख्स को माफ और सुन्नत भी माफ। नफल तो माफ कहाँ लिखा आखिर है? झूठ मत बोल। कहाँ लिखा है कि नफल ऐसे शख्स को माफ है? वहाँ लिखा है? अरे सुन्नतें भी ऐसे शख्स को हाँ माफ। सुन्नतें भी माफ हैं। चलो हाँ तो ठीक है। नफल के बारे में कहाँ है वहाँ के तूने झूठ बोला ना, पहले तौबा कर। अब तौबा कर, लानतुल्लाहि अलल कातिबीन। अबे तो तू आमीन। सुनना पर। नहीं तो वहाँ फकत सुन्नत की बात है तो तुमने नफिल को क्यों लेके आया था कि नफिल भी माफ है? तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे वही शख्स नहीं, को तूने सुन्नत झूठ क्यों बोला? पहले इस पर तौबा करेगा कि नहीं? किस पे? तूने जो कहा कि नफिल भी माफ है। तो अहमद रजा कह करने रहा से है कुछ मैं नहीं उसी दिन। होता। हैं? झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ नहीं होता है। अरे क्या झूठ इसमें मैंने बोला? तुमने बोला कि नफिल भी माफ हम्म। है, वहाँ कहाँ लिखा है कि नफिल भी माफ है? अच्छा चलो, सबकत लिसानी से नहीं निकल नहीं नहीं, गया कि तुमने ये नफील। सब खत लिसानी एक बार होती है कि बार बार होती है? क्या बार बार? बार बार होती है कि एक बार होती है या क्या दो बार मैंने अभी होती है? बार बार बोला का? तुम तो कल से बोलने भी लेकर नहीं सुन। देती हो ना, तुम तुम्हारे अंदर यही तो है कि तुम शोर मचाना शुरू कर देते हो। तुम चलो इस पे फुकाए किराम का कॉल पेश करके दिखाओ, बस सीधी चलो सी पहले बात है। भागो तुम मत, भागो मत, अब इंशाल्लाह भागो सुनो मत। सुनो सुनो सुनो, इंशाल्लाह हम भागोगे अब? भागने का तुम अरे रास्ता हमवार कर लिए। रास्ता हमारा नहीं किया। ये तू कसम से तौबा कर ले, मैं इस पे बात करूंगा। तूने झूठ बोला ना। किस बताओ पे, सुन। किस बात पे मैं तौबा करूं? किस बात पे तौबा करूं? हाँ बता रहा हूँ ना, तुमने कहा कि सुन्नतें भी माफ हैं, नफिल भी माफ हैं। हालांकि यहाँ हम्म। सुन्नतें भी माफ हैं, बस यहीं तक बात है। और नफिल मैं नहीं पढ़ता हूँ, छोड़ दिया हूँ, या इसका ये जिक्र कर रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। और तुम कह रहे हो कि नफिल भी माफ है। फुक़हा इकराम ने कहाँ लिखा है? तुम्हारे इमाम अहमद रजा ने फरमाया है कि नफिल भी माफ है। तो इसीलिए जहांगीर साहब की देवबंदियों की ये आदत और ये मजबूरी है कि जब तक वो हाँ। इमाम अहमद रजा की इबारत को तोड़ मरोड़ करके उसमें झूठ का चूना मसाला लगा करके नहीं भाई मैं बोलेंगे। मान रहा हूँ, अरे मैं तब मान लिया ना, तुम क्या? मैं नहीं तो मानता तौबा भी तब करना जा पड़ेगा ना। करके। तूने झूठ सुनो बोला ना सुनो, क्या झूठ बोला? कि नफिल भी माफ है वो इमाम तो अहमद मैं रजा जब का। बोलता, जब मैं कहता कि नहीं यही है यही है, मैं जब कह रहा हूँ कि हाँ। सबकत लिसानी से निकल गया हम्म। कि सुन्नतें भी माफ, तो मैं हम्म। तुम बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। अच्छा मतलब एक बंदा जो है एक हम्म। साल से 2 साल से उसी चीज को लेके रटते रहे और जब फंस जाए तो कहे सबकत लिसानी है, सबकत लिसानी है। तो क्या लोग अच्छा चलो बेवकूफ ठीक है। है? सुनो 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 सुनो, हाँ इधर सुनो। बोलो। ठीक है तो चलो, सुनो इधर। हाँ चलो ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरी माजरत है, जुबान तौबा से कर निकल, तौबा सुनो। कर तौबा कर। अब तौबा और माजरत, तौबा ही तो हुआ। माजरत तौबा नहीं, पढ़ ठीक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली अच्छा ज़ंबी चलो, व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। हाँ। अब चलो तुम ये दिखा दो कि अहमद रजा ने कहा कि सुन्नतें भी ऐसे शख्स को माफ, हाँ। तो बजाय ये सुन्नत छोड़ने के नफिल तर्क कर दिया। तब तुम ये बताओ, यहाँ पे दो बातें कि एक तो फुकाए किराम का कौल पेश करो, और दूसरा ये तुम कहो, ये पेश करो कि इमाम अहमद रजा फुकाए किराम का अगर कौल है बकौल उसके, तो सुन्नतें क्यों नहीं छोड़ा, नफिल क्यों छोड़ा? ये दो वजह बताओ जल्दी से। देखिए पहली बात तो इबारत फिर तुम तोड़ रहे हो। एक में तो तौबा करवाया तुम, इबारत फिर तुम तोड़ रहे हो। आला हज़रत क्या तुम फरमाते अहमद हैं रजा वाली कि चाल मैं चलना शुरू अपनी कर वो दिए। हालत नहीं, देखो इबारत जब तक ढंग से हम पढ़ेंगे नहीं, इबारत ही से तो पता चलेगा ना। क्या तो, अरे तुम ढंग से कितनी बार ढंग से पढ़ोगे? ठीक है तो 1000 बार तुम ढंग से गलत पढ़ पढ़ रहे लिए हो हो। ना यार, तुम झूठ बोल रहे क्या हो ना गलत, बस। क्या गलत पढ़ रहे हैं? कैसे? फिर से पढ़ो, तुम क्या लिखा है? अबे कहाँ मैं गलत पढ़ा हूँ? एक जगह तूने कहा कि चल ठीक है नफल मेरे हाँ जुबान चलो से वहां तो निकल गया, पढ़ो, तो फिर तूने तुम कहा गलत पढ़ रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। इबारत तुम अभी चलो भी मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा। अब हाँ कहाँ तुझे गलत लग रहा, फिर बताएगा वहाँ पे? अभी भी तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो। इबारत सही से पढ़ो। है करो मत। है करने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़, फिर से चलो पढ़, ठीक है। इबारत पढ़।
इबारत पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनना, हाँ, ठीक तुम है? ढंग से पढ़ना, नहीं तो फिर तौबा करवाऊंगा। फिर तू अहमद रजा वाली चाल मत चल देना, सुन। चल पढ़। बिहम्दिल्लाह मैं अपनी वो हालत पाता हूँ जिसमें फुकाहाए किराम ने लिखा है कि हाँ। ऐसे सुन्नतें भी ऐसे शख्स को माफ हैं, हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें कभी न छोड़ी, हाँ। नफल अलबत्ता उसी रोज से छोड़ दिए हैं। फुकाहाए किराम को कौन पेश कर, चल हाँ देखिए, इमाम इधर उधर अहमद मत भाग। अरे सुन तो, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं कि मैं अपनी वो हालत पाता हूँ जिसमें फुक़हा इकराम फरमाते हैं, ठीक है, जिसमें फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को जो है क्या कहते हैं कि सुन्नतें माफ हैं। अच्छा ये बताओ, सुन्नत गैर मौक़िदा जो है ये किन का कौल है? फुक़हा इकराम का है कि कुरान और हदीस का कौल है? गैर मौक़िदा कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, गैर मौक़िदा कहाँ तो लिखा हुआ सुन्नत है? मौक़िदा कहाँ लिखा है यहाँ पे? हैं? तो सुन्नत तो मौक़िदा दोनों कहाँ लिखा सुन्नतें हो गई है? ना। मतलब सुनो, तो मतलब मौक़िदा गैर मौक़िदा दोनों छोड़ देता दोनों था। का मतलब देखो, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा वसूल मैं तुमको नहीं याद सुनो दिलाता सुनो, हूँ। नहीं पहले तुम भागो मत, तुमको फिर तुमसे तौबा शोर मत करवाऊंगा मैं मचाओ अभी। यार, शोर मत मैं मचाओ। शोर नहीं मचा रहा हूँ, तुम सुनो भैया सुनो बताओ कि सुनो सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा का सुनो तज़किरा सुनो नहीं है तो सुनो दोनों सुनो आएगा सुनो कि या नहीं आएगा? सुनो सुनो अल सुनो, मुतलक़ यही यजरी बात अला सुनो। इतलाक़ी, तुमको नहीं अरे मालूम है? सुनो 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 ना, हाँ। जब यही बात मैं तुमसे कह रहा था कि रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है कि लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खदर की निगाह से नहीं अरे वो देखा। छोड़ो, उस बाद में हाँ? बात कर लेंगे, पहले फुक़हा नहीं तो किराम में कौन तुमने, पेश नहीं कर, सुनो भाग ना, मत। तो तुमने कहा रज़ा था, वाला अरे तक पहले वही यही मिसाल है वहाँ पे ना, यही बात है। यही दिक्कत है काला नहीं, हजरत के लोगों की, जो देखो ना भागता है वो यार, लोग देखो बिस्तर अशरफ उठा अली करके जब थानवी, फंसता है यही तो देखो शरफ अली थानवी के चेलों की यही दिक्कत है ना, जब फंसेगा तो इसी वसूल को वाले लोग मानेगा। भागना शुरू कर देते। मतलब जब बरेलवी अहमद, ये मतलब बरेलवी नक्शबंदी, अरे तू चल भाग चल बेटा, मत। शोर मचा ले, तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं बता? मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, तू इधर उधर मत भाग, तू पहले फुक़हा किराम का कौल तुमने पेश यही कर। वसूल देखो, जब फुक़हा मैं किराम का कौल पेश कर, ईस्ट इंडिया अरे फुक़हा कंपनी को इकराम का छोड़ कौल अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तू पेश कर अंग्रेज दिया। के पनाह मत ले। अंग्रेज का पना नहीं, तुम्हारा वसूल, तुमने यहाँ क्या कहा कि यहाँ पे अहमद रजा की तरह तू अंग्रेज का पनाह मत ले, अरे पेश कर चल। तुमने यहाँ ये वसूल बनाया कि यहाँ पे सुन्नत मौक़िदा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जब तुम्हारी बारी आई तो तुम कहते हो कि यहाँ पे बनाया सुन्नत ला मौक़िदा हौला लिखा वला नहीं। कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मैंने बनाया? कौन मैंने बनाया? तूने कहा कि सुन्नत गैर मौक़िदा का तज़किरा तू छोड़ा है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ। कि सुन्नत गैर मौक़िदा है यहाँ पे मुराद, तो तुमने क्या कहा कि यहाँ पे सुन्नत मौक़िदा कहाँ लिखा है? तुझे पता होना अरे चाहिए, तो तू चाहे मुल्ला है, सुन तुझे कैसे मालूम कि कभी, सुन्नत हाँ? गैर मौक़िदा मुराद है? यहाँ इसलिए पर कि हवाला है फुक़हा, तेरे पास? ले चल दीजिए। इसलिए मालूम है कि फुक़हा ने सुन्नत गैर मौक़िदा को जो कहा, सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा के बारे में फरमाया है कि ये नमाज अगर कोई कहाँ नहीं पर? पढ़ता दिखा तो दिखा उस दिखा, पर चल कोई चल चल, गुनाह दिखा नहीं होगा। दिखा 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 दिखा, अच्छा चल दिखा। मतलब सुन्नत गैर तू मौक़िदा, झूठ बोला फुक़हा किराम पर, तू तौबा कर। सुन सुन, मैं झूठ बोला ना? फुक़हा किराम पे तू इल्जाम बांधा अच्छा कि चलो, गैर मैं मौक़िदा को इल्जाम, माफ लिखा, कहाँ लिखा है? हाँ अच्छा चल ये बता कि जो शख्स अगर नहीं पहले तू तौबा कर, इधर उधर मत भाग तू। अच्छा ये देख अरे तो करके तू बात साबित मत कर, घुमा। चल अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं फुक़हा इकराम पर झूठ बांधता हूँ, तो जरा तू हाँ। ही बता दे कि सुन्नत गैर मौक़िदा अगर छोड़ दे तो उस पर कोई पकड़ है या माफ है? छोड़ने माफ की बात है, अरे माफ तो छोड़ की। दिया तो माफ हुआ ना पागल? अरे कैसे कैसे छोड़ दिया? अरे छोड़े, अरे छोड़ना क्या? छोड़ने पर ही माफ क्या हुआ कर रहा ना, है? छोड़ने पर ही गलत माफ हुआ ना, माफ तो छोड़ने पर माफ हो गया। अगर फर्ज नमाज कोई छोड़ दे या कोई हुक्म को छोड़ दे तो वो माफ हो अरे जाएगा? पागल, मैं फर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैर झूठ पे मौक़िदा, झूठ, ये पागल नक्शबंदी का दजल को ये बचाने के लिए कैसे बुखला रहा है? को तोड़ बड़ोड़ को पेश करने के लिए देखिए इसका दजल, देखिए आज सामईन किराम, आज ये फंसा है बुरी तरीके से। फुक़हा किराम को इल्जाम बांध दिया कि फुक़हा किराम ने कहा कि सुन्नत गैर मौक़िदा माफ, और अगर माफ है तो मतलब वो उसको छोड़ देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। अब ये तौबा नहीं करेगा, ये अहमद रजा वाली सुन्नत को जिंदा करेगा। तो मैंने कभी नहीं कहा कि कभी नहीं कहा, अभी कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि फुक़हा इकराम ने ये फरमाया है कि माफ है इसलिए छोड़ दिया जाए, बल्कि मैंने ये कहा कि फुक़हा इकराम के नज़दीक अगर सुन्नत गैर मौक़िदा को कोई तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो वो माफ है, उस पर कोई ऐसे पकड़ बोला ही नहीं नहीं है। होती, उस पर माफ। अरे तो तर्क करने पर माफ है ना। ये मक्कार, ये झूठा, ये देखो अपनी बात से मुकर गया। कैसे मुकरा मैं, कैसे? इसके ऊपर तूने अभी कहा कि फुक़हा किराम ने गैर सुन्नत मौक़िदा को माफ लिख दिया है। हाँ तो ये सुन्नत गैर मौक़िदा को माफ लिख दिया है। मैंने कहा दिखा, तो तू भाग गया अब दूसरे तरफ। तर्क करने से माफ नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अच्छा, कहाँ किस फुक़हा इकराम ने लिखा है माफ नहीं है? नहीं, तू पहले इधर उधर की बात छोड़, पहले तू दिखा के कहाँ लिखा अरे सुन्नत मैं तो सुन्नत माफ गैर ऐसे शख्स मौक़ूदा को। के बारे में मैं जानता हूँ, फुक़हा गैर फरमाते मुअक्किदा और हैं। मुअक्किदा के अच्छा बारे में यहाँ सुन्नत तक मौक़ूदा और नहीं है। अच्छा सुन्नत गैर मौक़ूदा की तारीफ जरा बता दो और उसका हुक्म बता दो। यहाँ तारीफ की बात ही नहीं है, पहले तू अरे वो तो कॉल मैंने तो दिखाता तू फिर मैं जब तारीफ झूठा करूंगा। मुझे झूठा तो साबित करेगा ना, जब मुझे अब झूठा कह रहा है अब तो। तू फंस गया, तो अब तू तारीफ के चक्कर में पड़ गया। मैं फंस गया नहीं, वो तो सुनने अहमद वाले खुद बता पता बता लगा बता लेंगे कि बता, कौन वो फंस बता गया। वो सही बात है कि वो आशिक रंडियात था, देखो वो जो फिर है आ आशिक गए रसूल अशरफ नहीं अली था। थानवी हरामी के सुन्नत पर अमल करने के लिए, जैसे उसने कहा था माँ को जो है मैंने बदनामी करो, इसलिए कि एक वक्त पहले ऐसा आता है कि माँ के अंदर पूरा घुसे रहते हो और बाद में एक ऐसा ये घुसा था देखो तो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको तुम्हारी लग गई किताब में है, मिर्ची, इसको रिफा मिर्ची साबिल लग गई जौहरिया में। मनोवर नक्शबंदी की। शुरुआत तुमने मनोवर किया, नक्शबंदी को मिर्ची लगी शुरुआत मिर्ची। तुमने किया, ये वरना मैं अब तुम्हारे अहमद बुजुर्गों रजा को को कुछ ये नहीं बचा कहा। नहीं सकेगा, मैं अहमद तुम्हारे रजा को ये बुजुर्गों बचा फिर नहीं देख सकेगा। फिर देख अहमद सुन रजा जैसे फुकाए जाहिर किराम पे झूठ बांधा, वैसे जाहिर मनव्वर नक्शबंदी जो है अगर ये फुकाए किराम पे झूठ बांध रहा है और कह रहा है सुन्नत गैर मुअक्किदा माफ है, फुकाए किराम ने लिखा है, अगर मैं मगर इसके पास कोई जवाब अरे नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो साबित कर दो ना भैया कि तू झूठ बोल रहा है, ये मैं तो तो कह रहा हूँ, दलील तू दिखाना, दलील दे, तू साबित दिखाना, कर तू दे कि तू झूठ झूठ बोल रहा आदमी है। है। वरना तू ही बता दे कि सुन्नत गैर मौक़ूदा कहते किसे हैं, उसकी तारीफ क्या है, उस पर उसके तर्क करने पर अरे हुक्म क्या सुन्नत है। मुअक्किदा का यहाँ तज़किरा नहीं है ना, चल तेरे नहीं पास मैं कोई सुन्नत जवाब नहीं है। मौक़ूदा का तज़किरा है, फुक़हा ने उसी के बारे में रियायत किया है कि जो सुन्नत अरे मौक़ूदा को छोड़े अरे उसी के लिए माफ़ बाबा, है। तुम्हारी किताब में सुन्नत मुअक्किदा गैर मुअक्किदा का अस्तगफिरुल्लाह, जो तज़किरा नहीं है सुन्नत ना। गैर मौक़ूदा को छोड़े उसके लिए माफ़ है, जो सुन्नत मौक़ूदा छोड़ेगा वो गुनाहगार होगा। सुन्नत गैर मुअक्किदा को छोड़े उसके लिए माफ है, कहाँ लिखा हुआ दिखा। हाँ, तो क्या क्या दिखा। पकड़ होगा उसके फिर? अगर जो सुन्नत मैंने गैर मौक़ूदा सुन्नत छोड़ दे गैर उसका क्या मुअक्किदा पकड़ को होगा? जो छोड़े नहीं तो उसके क्या लिए पकड़ है माफ है, यार, कल चलो दिखा। यार तू ही बता देना क्या पकड़ है फिर? गुनाहगार होगा? मतलब अहमद रजा को जो सुन्नत से बैठ था। फंसा 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 बेचारा। फंसा। तो मेरे इमाम तो फरमाते हैं कि मैं तू सुन्नतें कौन नहीं फंसा छोड़ी, वो? यानी कि सुन्नतें गैर मतलब मौक़ूदा अहमद भी नहीं रजा छोड़ा को मैं। बचाने के लिए तुम फुकाए किराम पे भी झूठ बांधोगे? अरे नहीं नहीं, मेरे इमाम ने फरमाया कि मैंने सुन्नतें क्या मौक़ूदा भी तेरे नहीं छोड़ा। इमाम ने? अरे हाँ, इमाम तो नवाफिल छोड़ शैतान भी दिए, होता है, लेकिन सुन्नतें इमाम तो मौक़ूदा शैतान भी होता अब है। मैं बताता हूँ सुन। मेरे इमाम हाँ अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जो हाँ। हैं रद्दे वहाबिया, रद्दे राफजिया करने में, अरे वहाँ पे रद्दे बिदअत करने में इस पता कदर फुकाए किराम मशगूल का रहते कौन? थे, इस कदर मशगूल रहते थे कि ठीक है ठीक इसलिए है ठीक है। उनको इन चीज़ों की ज़्यादा बस ज़रूरत ख्वाहिश पड़ती पूरी थी। हो रही है तो तेरे पास, अब देख इसका अरे कोई सुनना, जवाब मैं नहीं जवाब है। दे, हदीस सुना रहा हूँ, हदीस अरे सुना तू रहा हूँ। हदीस हज़रत मत इब्ने सुना, सीरीन तेरा रज़ियल्लाहु अहमद तआला रजा नहीं तो हदीस सुनेगा? की